देखिएगा, मनोविज्ञान में कुछ पार्ट हैं, जैसे मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो लिखे गए हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट अपना होगा अधिगम स्थानांतरण की विधियां। मतलब अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब सीखने की विधियां स्थानांतरित होते हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती हैं, उसके बारे में कुछ लोगों ने अपनी राय दी थी, अपने सिद्धांत देते थे, उसको पढ़ना है। इसके बाद विकास, कोई चीज जब सीखी जाती है ना, या इंसान के डेवलपमेंट में या सीखने के जो क्रम में जो विकास होता है, तीसरे नंबर पर उसको याद करना है। चौथे नंबर पर हमें याद करना है व्यक्तित्व के सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि इंसान का जो व्यक्तित्व का विकास होता है, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी जो विकास होता है, उसको देखा जाएगा कि किसने किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। दो लोग इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट होगा अपना व्यक्तित्व मापन की विधियां। मतलब आपका व्यक्तित्व कितना ग्रोथ किया है, कितना आपके व्यक्तित्व में उत्थान हुआ है, उसको जो हम मापने की विधियों के बारे में हम लोग देखेंगे कि उन विधियों का जो निरीक्षण की विधियां हैं, जो उनको प्रतिपादित किसने किया था या उनका जो है वर्णन किसने किया था। सबसे पहले देखते हैं मनोविज्ञान के शाखा की बात करें तो उनको जनक के बारे में बताया गया है। जनक वे होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के विकास में योगदान देते हैं, उनको हम जनक बोलते हैं। जनक का तात्पर्य यहाँ से यही है। यहाँ जनक का मतलब पिता, ऐसे पिता से है जिसने उस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। जैसे मनोविज्ञान के अंतर्गत ढेर सारी शाखाएं हैं। जैसे मनोविज्ञान, पहली बात ये मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान मन के विज्ञान को बोला जाता है। मनोविज्ञान के जनक बोले जाते हैं अरस्तु। इसको याद करना, हर चीज को आपको रटना नहीं है, रिलेट करना है। जैसे मन का जो विज्ञान जान लेता है, जो आपके मन के बारे में जान लेता है, लास्ट में आपको आशीर्वाद देता है। आप ये सोचिएगा कि उसने हमें आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया? तथास्तु का। नहीं, तथास्तु आपने देखा होगा, अगर कभी किसी ब्राह्मण या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से आप जब मिलते हैं, जब आपका काम हो जाता है तो आप उसका पैर स्पर्श करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो बोलता है ना कि अच्छा हो आपके साथ। तो आपको इमेजिन करना है कि आपके मन को जानने वाले ने क्या कहा है, आपको तथास्तु कहा। तथास्तु से मिलता जुलता शब्द है, क्या नाम है? अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान। अच्छा, पहले जो मनोविज्ञान, जो मन के विज्ञान को जानते थे, महात्मा संत जो हुआ करते थे, सोचिएगा बहुत, जैसे उनके रहने का जो तरीका था बहुत साधारण हुआ करता था, लेकिन आजकल के जो है बहुत स्मार्ट तरीके के आने लगे हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो जम रहे हैं, ऐसे याद करिएगा, एकदम वेल मेंटेन है, ठीक, जम रहे हैं। विलियम जेम्स, ठीक, याद हो जाएगा। तो मनोविज्ञान, जो मन का विज्ञान जानता है, आपको आशीर्वाद देता तथास्तु का। और आधुनिक माने वर्तमान में जो मन का विज्ञान जान रहा है वो कैसा है? देखने में वेल मेंटेन है, विलियम जेम्स। अमेरिकन मनोविज्ञान, ये अमेरिकन मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान, दोनों के कौन है? विलियम जेम्स। दोनों को रिलेट कर सकते हैं। आधुनिक समय में जो मनोविज्ञान को जानने वाले हैं कहाँ रहते हैं? वो अमेरिका में रहते हैं, एकदम अच्छे लगते हैं, वेल मेंटेन लगते हैं, तो विलियम जेम्स हो जाएगा, ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान, देखिएगा मनोविज्ञान की जो शिक्षा, इसे रिलेट करिए। मनोविज्ञान, अगर आप मनोविज्ञान की शिक्षा अर्जित कर ले जाते हैं तो आपको एडवर्ड ली जाएगी। एडवर्ड का मतलब आगे की ओर बढ़ना। आपके जीवन में जो अंधकार रूपी कांटा है उसको क्या करेगा? वो दूर कर देगा। थार्न माने कांटा। तो शिक्षा मनोविज्ञान, अगर आप मनोविज्ञान की शिक्षा लेते हैं तो मनोविज्ञान की शिक्षा आपको क्या करेगी? इमेजिन कीजिए कि एडवर्ड आगे की तरफ ले जाएगी। आपके अंदर के जो कांटे हैं उनको क्या करेगी? वो जो थार्न है उनको क्या करेगी? वो दूर करेगी। एडवर्ड ली थार्नडाइक, क्या नाम है? एडवर्ड ली थार्नडाइक। ऐसे ये देखिएगा, पशु विज्ञान होता है ना कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पशु की श्रेणी से अलग है, नहीं तो अगर निरक्षर है तो इसका मतलब आप भी पशुओं के समान। इंसान और जो है पशुओं में क्या अंतर? बस नॉलेज का ही तो अंतर है। इंसान भी एक जीव है, पशु भी एक जीव है, इंसान भी एक जानवर है, पशु भी एक जानवर है। लेकिन आप लोग इंसान की कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो पशुओं को देखिएगा, पशुओं को मनोविज्ञान पढ़ाओगे तो भी क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको इसे सोचना है, एडवर्ड ली थार्नडाइक। चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, अगर शिक्षा मनोविज्ञान की लेगा तो एडवर्ड की तरफ क्या होगा? एडवर्ड जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। इतनी बात याद हुई? याद करिएगा। मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान, मन के जानने वाले का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन थे? अरस्तु थे। आधुनिक मनोविज्ञान, वर्तमान में जो मनोविज्ञान के जनक है सब वेल मेंटेन है, बहुत जम रहे हैं। कहाँ से रहते हैं? अमेरिका से। दोनों याद कर लीजिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान और अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान, ऐसे ही इमेजिन करिए, अगर मनोविज्ञान की शिक्षा आप ले लेंगे तो उससे क्या होगा? सोचिए, घर चल जाएगा? नहीं। आप
आगे की तरफ, अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप दूरदर्शी हो जाएंगे। वास्तव में अगर आपके पास मनोविज्ञान का नॉलेज है तो आप इंसान को देख करके आप बता सकते हैं कि अच्छा ये परेशान है, या ये जो है इसके दिमाग में चल क्या रहा है। जितने ज्योतिषी होते हैं क्या करते हैं, आपका चेहरा ही तो पढ़ते हैं, उनको थोड़ी पता है क्या हो रहा है। आप जैसे पहुंचते बाबा देखो ये क्या है, तो जान जाते हैं परेशान है। पहले से बोलेंगे तुम परेशान हो बच्चा, जितना कमाते हो उससे ज्यादा तुम्हारा खर्चा है। हाँ सही है, समझ रहे हैं ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें क्या करती है, एडवर्ड की तरफ ले जाती है आगे ना। अब आपके अंदर के कांटे को, थार्न को क्या करती हूँ, बाहर निकालती है, एडवर्ड ले थार्न, ऐसे पशु मनोविज्ञान होता है। देखिएगा विकासात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का विकास हो रहा है ना। और विकास कैसे हो रहा है, जैसे प्याज का हो रहा है, ऐसे याद करिएगा। मनोविज्ञान का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास ऐसे हो रहा है जैसे क्या, प्याज का जीन पियाजे, क्या नाम इनका, जीन पियाजे है। तो विकासात्मक क्या हो जाएगा, जीन पियाजे। याद हुआ। व्यवहारवाद, व्यवहार माने होता है हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। ब्रॉड माने विस्तृत, ब्रॉड सा माने होता है बहुत बड़ा। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो हमारा ऐसे से याद करिएगा, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहुत ब्रॉड होना चाहिए ना। तो लिखा क्या ना, ब्रॉडसा, जान ब्रॉड्स क्या है, ब्रॉड्स। ये लिखा है किशोर मनोविज्ञान। एक किशोर है, किशोरावस्था होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहां से कहां तक की अवस्था होती है, 12 से 18 वर्ष। ऐसे एक लड़का है किशोर ना, वो मनोविज्ञान पढ़ रहा है। तो कहाँ पढ़ रहा है, नली में। कहाँ पढ़ रहा है, स्टेनली, एक स्टेनली हॉल न, एक हॉल है, वही उसी में क्या कर रहा है, मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा है। कौन, किशोर। जब भी आपको किशोर दिखे ना, किशोर कहाँ अध्ययन कर रहा था, हॉल। आप लोग पेपर भी देने जाओगे, आप लोग भी किशोरावस्था में हो, लगभग 1-2 साल आगे पीछे मान लो किशोर है नहीं, तो आप कहाँ बैठ के अध्ययन कर रहे हैं मनोविज्ञान का, हॉल में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, किशोर मनोविज्ञान का स्टेनली हॉल। अधिगम माने होता है सीखना, अधिगम माने होता है सीखना। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को आपने सीखा। ये लिखा ए विंग हास, विंग माने होता है पंख बनाना है, लिखा ए विंग हास। तो आप सोचिएगा मनोविज्ञान में आप मन का विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ थोड़ा हमें याद करना, तो रिलेट कीजिएगा हमने क्या सीखा है, एक विंग बनाना। क्या सीखा है, एक विंग। तो अधिगम माने सीखा मनोविज्ञान में। आपने मनोविज्ञान में क्या सीखा, ऐसा सोचिएगा, एक विंग बनाना, ए विंग हाउस। ठीक। मूल प्रवृत्तियों के जनक, ये क्या लिखा है, मूल प्रवृत्ति। अच्छा, कभी मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है ओरिजिनल चीज न। जैसे आप देखिएगा मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है, विलियम मैकडूगल। कौन है, विलियम मैकडूगल। क्या नाम इनका, मैकडूगल। ठीक, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए होता है ना, जैसे फोटो कॉपी कराने जाते हैं, तो मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है जिसे मेन एक ओरिजिनल होता है, दूसरा उसका क्या होता है, फोटो कॉपी ना। तो आप मूल प्रवृत्ति जो है ना, वो कौन सी है, आप किसको दे रखे हैं, मैक को। किसको दे रखते हैं, तो आपने उससे कहा ले जाओ इसको 2 फोटो कॉपी करा दो, तो मैकडूगल क्या हो जाएगा, इसके जो है जनक हो जाएंगे, किसके, मूल प्रवृत्तियों। आगे देखिएगा वैयक्तिक, ये क्या है, वैयक्तिक मनोविज्ञान है। हमारा जो व्यक्तित्व होना चाहिए ऑल फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑल फ्रेंडली माने हमारा व्यक्तित्व जो होना चाहिए, ऑल फ्रेंडली माने सबसे बोलचाल की भावना होनी चाहिए, और व्यवहार ब्रॉड सा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। व्यवहार कैसा होना चाहिए, ब्रॉड सा होना चाहिए। व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, ऑल फ्रेंडली होना चाहिए, किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। तो वैयक्तिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व हमारा न और फ्रेंडली होना चाहिए, और हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ब्रॉड सा होना चाहिए। ज्यादा लोग हमारे जीवन में जानने पहचानने वाले होने चाहिए। संज्ञानात्मक, ये क्या लिखा है, संज्ञानात्मक जो है आंदोलन न, और लिखा क्या है, अल्बर्ट वांडूरा। क्या नाम है, अल्बर्ट वांडूरा। ये संज्ञान लिखा है, क्या लिखा है, संज्ञान का रहता है ना। आपके घर वाले भी कहते हैं किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। संज्ञान में हमारी बात कोई चीज रहनी चाहिए, हमें उसको लेकर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अलर्ट। तो अल्बर्ट, क्या नाम है, अल्बर्ट वांडूरा न। संज्ञान में रहेगा तो आपको हर चीज की जब जानकारी होंगे तो आप किसी से डरोगे नहीं न, हमेशा अलर्ट रहोगे। अल्बर्ट वांडूरा। इसके बाद देखिएगा बाल मनोविज्ञान है। कौन है, बाल मनोविज्ञान। बच्चा है ना, तो मनोविज्ञान का जब बच्चा अध्ययन कर रहा है तो उसको आपने पेस्टीज दी थी। क्या दी थी, पेस्टीज। किसको दी थी, बच्चे। किशोर जो था वो मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ कर रहा था, हॉल। अब
जो बच्चा है, जो बाल है, उसको क्या आपने दी थी? पेस्टिज। तो पेस्टिज हो जाएगा नहीं। ये लिखा है बाल विकास, क्या लिखा है? बाल विकास, माने बच्चों का विकास। बच्चों का विकास कहाँ हो रहा है? स्टेनली हॉल में। कहाँ हो रहा है? ऐसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, आपने साइंस पढ़ा होगा, साइंस में एक फेलोपियन ट्यूब होती है ना, गर्भाशय से जुड़ी होती है। उसी में बच्चे का सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है ना, जिसको हम बोलते हैं जब शुक्राणु और अंडाशय मिलते हैं, निषेचन, क्या कहते हैं? निषेचन। फिर वो फेलोपियन ट्यूब होती है, समझ रहे हैं ना? ऐसे बाल बच्चे का विकास एक ट्यूब में होता है, नली में होता है, स्टेनली, क्या नाम है? स्टेनली हॉल है। तो और बुद्धि का परीक्षण, अगर आपको किसी के बुद्धि के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको उससे फ्रेंडली व्यवहार करना पड़ेगा। आप लोग टीचर की वैकेंसी देखने जा रहे हैं, टीचर बनेंगे बाद में, तो अगर किसी बच्चे का ये जानना है ना कि लड़का कैसा है, इसका जो है दिमाग कैसा है, सबसे पहले आपको उसको मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार उसको डांट दिया तो अच्छा से अच्छा लड़का होगा तो उसका भी क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस बैड हो जाएगा। एक बुद्धि का परीक्षण अगर किसी का करना है तो हमें कैसा होना पड़ेगा? उससे फ्रेंडली होना चाहिए। अल्फ्रेड बिने, बिना फ्रेंड बने, अल्फ्रेड बिने ना किसी का आप बुद्धि का परीक्षण नहीं कर सकते। चलिए, मनोविज्ञान याद हुआ? रिलेट करिएगा। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, माने मन का विज्ञान जानने वाले ने आपको क्या कहा? तथास्तु कहा था। तो तथास्तु से मिलता जुलता शब्द है अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जो लोग हैं, जो जनक हैं, वो बहुत जम रहे हैं, वेल मेंटेन है ना। विलियम जेम्स क्या है और रहते कहाँ हैं? अमेरिका में। तो अमेरिकन मनोविज्ञान के भी वही हो जाएंगे, कौन? विलियम जेम्स हो जाएंगे। ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की शिक्षा आपको एडवर्ड ले जाती है, बैकवर्ड नहीं, क्या करेगी? एडवर्ड ले जाएगी ना। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए, हाँ, पशु मनोविज्ञान, अगर पशुओं को भी मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाए नहीं तो उनको भी क्या करेगी? वो आगे की तरफ ले जाएगी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक। विकासात्मक विकास हो रहा है मनोविज्ञान में, किसका? पियाजे का न, जीन पियाजे। क्या हो रहा है? जीन पियाजे। ठीक। व्यवहारवाद, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? ब्रॉड सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रॉड सा होना चाहिए। किशोर मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान का अध्ययन सोचिए कहाँ कर रहा था? हाल में, स्टेनली हॉल। स्टे माने रुकना, नहीं, हाल में रुक करके क्या कर रहा था? अध्ययन कर रहा था। अधिगम मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में आप अधिगम माने सीखना। आपने मनोविज्ञान में क्या सीखा था? एक विंग बनाना ना, एविंग हॉर्स, एविंग हॉर्स। ठीक। मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? मूल प्रवृत्तियों को आपने क्या कहा था? मूल प्रवृत्तियों को मैक को दिया था ना, मैकडूगल। क्या नाम है? मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। याद हो जाएगा। चलिए, व्यक्ति जो है मनोविज्ञान, व्यक्तित्व तो आपका कैसा होना चाहिए? ऑल फ्रेंडली होना चाहिए। सबसे क्या होना चाहिए? और व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए? व्यवहार ब्रॉड सा होना चाहिए ना, ब्रॉड होना चाहिए। ब्रॉड माने बड़ा, विस्तृत, ब्रॉड माने बड़ा या विस्तृत। और जो है आपका जो है व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए। अल्फ्रेड ने संज्ञानात्मक, संज्ञान में अगर कोई चीज आपके है तो आप अलर्ट रहोगे ना। तो अल्बर्ट बांडूरा, आपको किसी बात का भी डर नहीं रहेगा। अल्बर्ट बांडूरा। बाल मनोविज्ञान, क्या नाम है? बाल मनोविज्ञान। एक बच्चा है मनोविज्ञान की शिक्षा ले रहा है, सबसे पहले आपने उसको क्या दी थी? सोचिए, पेस्टिज दी थी ना। ये लिखा है पेस्टोलॉजी। क्या नाम है? पेस्टोलॉजी। ठीक। बाल विकास, बच्चे का विकास एक कहाँ होता है? नली में होता है ना, स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल। और ये क्या है? बुद्धि का परीक्षण। आपको अगर किसी के बुद्धि का परीक्षण करना है तो हमें लगता है सबसे पहले बिना उसके फ्रेंडली हुए आप कर नहीं सकते। चलिए देखिएगा, बोलिएगा थोड़ा। अमेरिकन मनोविज्ञान, सोचिए अमेरिकन जो मनोविज्ञानी है ना वो कैसे हैं? वेल मेंटेन है ना, जम रहे। विलियम जेम्स। किशोर मनोविज्ञान, एक किशोर मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा, रिलेट करिएगा। स्टेनली हॉल, मतलब हॉल में स्टे होकर के क्या कर रहा है? मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा है। संज्ञानात्मक आंदोलन, संज्ञान लिया जा रहा है ना। इस अगर कोई चीज आपके संज्ञान में है तो आप कैसे रहेंगे? अलर्ट रहेंगे, अलर्ट रहोगे ना। जैसे कोरोना चल रहा है, आपके संज्ञान में है कोरोना इतना जो है खतरनाक है, तो हमेशा मास्क वगैरह लगा के रखते हैं, समझ रहे ना। यही होता है। तो संज्ञानात्मक आंदोलन नहीं कि
अल्बर्ट क्या नाम था? बांडुरा नाम था। बाल मनोविज्ञान क्या नाम है? बाल माने बच्चा, बच्चा मनोविज्ञान का ना जो है सीख रहा था ना, तो उसको क्या मिली? पेस्टी मिली ना, तो पेस्टोलॉजी हो जाएगा। बाल विकास, बच्चे का विकास हुआ कहाँ? एक नली में, स्टेनली हॉल में। बुद्धि का परीक्षण क्या नाम है? क्या नाम है? अल्फ्रेड। थोड़ा इधर देखिएगा, लिखा अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादक के जनक कौन थे? अधिगम माने सीखने की जो अवस्थाएं हैं। आप सोचिए, वो छोटी अवस्था से बच्चा सीखना शुरू करता है। छोटे बच्चों को बोला जाता है बंदर स्वरूप होते हैं ना, तो वही लिखा है देखिएगा, जेरोम ब्रूनर। बानर, बानर माने बंदर ना, तो अब बंदर किसके साथ में थे? राम के साथ में थे। किसके साथ में थे? तो जेरोम ब्रूनर। मतलब ये है अधिगम अवस्था। अधिगम, यहाँ देखना अधिगम लिखा था, अधिगम मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में आपने क्या सीखा था? विंग, एक विंग बनाना ना, ए विंग हॉर्स। यहाँ लिखा अधिगम अवस्था। अधिगम की जो अवस्था होती है, जो सीखने की अवस्था होती है, बानरा अवस्था होती है ना, ऐसे याद करिए। अधिगम की अवस्था कौन सी है? बानरा अवस्था। ब्रूनर क्या नाम है? ब्रूनर। और यहाँ याद करिएगा, आपको अधिगम मनोविज्ञान में आपने क्या सीखा? जैसे आप साइंस में सीखते हैं ना, विंग माने पंख, विंग माने ये साइंस का है, तो इसे आप मनोविज्ञान में विंग बनाना सीखे थे। आई बात समझ में? ठीक। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी, प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी। देखिएगा, एक मनोविज्ञानी थे जो बच्चा जो मनोविज्ञान सीख रहा था उसको क्या दिए? पेस्टेज दिए ना, तो पेस्टोलॉजी। वही यहाँ भी है, प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी कौन है? पेस्टोलॉजी ना। तो सबसे पहले प्रयुक्त किया गया शिक्षा में मनोविज्ञान किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी के द्वारा। ठीक, तो ये प्रयुक्त से रिलेट कर लीजिएगा। ठीक, प्रयुक्त पेस्टोलॉजी, प्रयुक्त पेस्टोलॉजी। ठीक। मनोविश्लेषण विधि के जनक, मनोविश्लेषण विधि के, अच्छा विश्लेषण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर लेना, वो विश्लेषण कहलाता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे देखिएगा, ये लिखा है सिगमंड फ्रायड। क्या नाम है? सिगमंड फ्रायड है। ठीक, तो मनोविश्लेषण का मतलब होता है मनोविज्ञान में के द्वारा विश्लेषण करना, मनोविश्लेषण है। ठीक, तो इसको किसने क्या कहा था? सिगमंड फ्रायड। एक ऐसे याद कर लीजिए इसको, मनोविश्लेषण विधि में आपने विश्लेषण करना सीखा किसका? फ्रॉड का। किसका? मनोविज्ञान के जरिए आपने विश्लेषण करना सीख लिया। मनोविज्ञान के जरिए, विश्लेषण विधि के जरिए आपने किसका विश्लेषण करना सीख लिया कि कौन सी चीज फ्रॉड हो रही है, कौन सी नहीं। तो हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड क्या हो जाएगा? फिर से सुनिएगा, मनोविश्लेषण विधि, मनोविज्ञान में विश्लेषण करके आपने ये सीखा कि जो है फ्रॉड कैसे किया जाता है या कैसे किया जा रहा है। ठीक, चलिए देखिएगा, इसके बाद लिखा है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। इसका मतलब होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, एक स्तर से दूसरे स्तर में न ये सीखने वाला जो ग्रोथ होता है कैसे होता है, इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, वो देखिएगा। लिखा है समान तत्वों के सिद्धांत, समान तत्वों के। यहाँ देखिए लिखा अधिगम स्थानांतरण। स्थानांतरण माने एक चीज की जानकारी अगले स्तर पर कैसे जाती है, वही तो है अधिगम स्थानांतरण। ठीक, अब सोचिएगा, हमें याद रिलेट करना है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और समान तत्वों के सिद्धांत को। न समान माने होता है यहाँ बराबर, लेकिन हम लोग समान से तुलना करेंगे कोई वस्तु। क्या? अगर कोई समान या कोई तत्व आपने ले लिया है, अधिगम न स्थानांतरण करना, आगे की तरफ बढ़ाना है, आगे के बढ़ाने को क्या बोला जाएगा? एडवर्ड। तो जब समान या तत्व आपने ले लिया न, उसका स्थानांतरण करना है, तो क्या लगाओगे इसको? एडवर्ड लगाओगे, हो जाएगा। ये लिखा है सामान्य या विशिष्ट तत्व। क्या है? सामान्य या विशिष्ट तत्व। सामान्य का मतलब होता है जो समान माने वस्तु या समान माने स्तर, लेकिन सामान्य का मतलब होता है जो नॉर्मल हो। ऐसे याद करिए, जो सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य या विशिष्ट जो तत्व है वो स्पेशल होता है। क्या होता है? स्पेशल में स्पेयर जैसा शब्द आपको मिल जाएगा। यह सामान्य या विशिष्ट तत्व जो होता है, जो स्पेशल तत्व है, उसको विशिष्ट आदमी ने भी लिया, ये हो जाएगा आपका स्पीयर मैन। रिलेट कर ले जाएंगे, सामान्य नॉर्मल नहीं। ठीक, सामान्य या विशिष्ट तत्व जो लिया था वो किसने लिया था? स्पेशल मैन ने लिया था, तो स्पीयर मैन हो जाएगा। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण है न, जब औपचारिकता पूरी हो जाती है। औपचारिकता का मतलब ये होता है कि बस खाना पूर्ति, एक तरह से समझ रहे हैं ना।
तो औपचारिक जब कोई चीज हो जाती है, किसी चीज की औपचारिकता जब पूरी हो जाती है तो बोलते हैं ना गेट्स, नहीं गेट आउट सुने हो? तो इसे आप याद करिएगा, जब मनोविज्ञान की क्या पूरी हो गई, औपचारिकता पूरी हो गई, बोला गया गेट्स आउट, है ये क्या याद करेंगे आप, गेट्स। तो मनो औपचारिक मनो मानसिक प्रशिक्षण का जब स्थानांतरण हुआ तो आपको बोला गया अब आप जा सकते ना, और जाने को ही बोला जाता है गेट्स आउट। ठीक, इसके बाद देखिए समग्रता का अधिगम सिद्धांत, समग्रता का अधिगम सिद्धांत। यहाँ समग्रता में एक शब्द छिपा हुआ है, समग्रता, एकाग्रता, मिलता जुलता शब्द है समग्रता और एकाग्रता। न कभी आप अगर पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, तो आपके क्लास में एक ही चीज बोली जाती है, भैया एकाग्रता बनाए रखो पढ़ते समय ना। ठीक, वही देखना लिखा है, आपको कोलाहल ना करो, एकाग्रता जब रहेगी, समग्रता बनी रहेगी, तब लोग सामंजस्य आपस में बनाए रखेंगे, क्या नहीं होगा वहाँ, कोलाहल। कोलाहल का मतलब, कोलाहल से एक शब्द है क्या, कोहलर, अब ध्वनि नहीं आएगी, समझ, पठन पाठन क्या होगा, अच्छा होगा। फिर से सुनिएगा, समान तत्व, समान माने वस्तु, यहाँ समान है, यहाँ सामान्य है, दोनों में अंतर देखिएगा। यहाँ समान तत्व माने समान या तत्व आप ले लिए तो भैया एडवर्ड हो जाओ, आगे की तरफ बढ़ लो, एडवर्ड ली थॉर्न डाइक। और सामान्य या विशिष्ट है ना, स्पेशल है, सामान्य या विशिष्ट है तो क्या है, स्पेशल। स्पीयरमैन, क्या नाम है, स्पीयरमैन। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण है, औपचारिकता मानसिक प्रशिक्षण की क्या हो गई, पूरी हो गई, तो आप सोचिए बोला गया गेट्स, बाहर जाओ न। और ये समग्रता, ये समग्र माने होता संपूर्ण न, तो यहाँ लेकिन आपको याद करना समग्रता माने संपूर्ण, माने यहाँ से मिलता जुलता शब्द है एकाग्रता। एकाग्रता अगर बनानी है तो क्या ना करो, कोलाहल ना करो न। या समग्र लोगों से यही अनुरोध है कि क्या ना करें, कोलाहल ना करें, क्या हो जाएगा, कोहलल। याद हो गया? ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत का मतलब यह है किसी चीज का ग्रोथ कैसे हुआ है न, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ स्थानांतरण हो रहा था, एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या हो रहा था, जा रहा था। यहाँ एक ही वस्तु में क्या हो रहा है, उसका समय के अनुसार क्या होता है, ग्रोथ होता है न। जैसे आप ही लोग बोलते हो हम नादान थे, ऐसा बोल गए न, फिर धीरे धीरे सीखते हैं ना, तो यही यहाँ हो रहा है विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास क्या है, मनोसामाजिक विकास, समाज का विकास हो रहा है। समाज का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। देखिएगा विकास लगा है किसका, समाज का, लेकिन किसके द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा। लिखा है इरिक इरिक्सन, क्या लिखा है, इरिक इरिक्सन। मान लीजिए आपने विकास की बातें कही और किसके द्वारा कही है, मनोविज्ञान के द्वारा। और किसके विकास की बात, समाज की। जैसे आपने कहा समाज का विकास होगा लेकिन मनोविज्ञान के द्वारा होगा, लोगों ने बोलना बंद कर दिया, किसी का थोड़ा भी रिएक्शन नहीं आया कि हो कि ना हो। इरिक इरिक्सन, क्या नाम है, इरिक इरिक्सन। कब लोगों ने बोलना बंद कर दिया, जब आपने समाज के विकास की बात किसके आधार पर कर दी, मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास की जब आपने बात कर दी तो आप लोगों ने अपना रिएक्शन देना क्या कर दिया, बंद कर दिया, इरिक इरिक्सन। नैतिक विकास क्या है, नैतिक, नैतिकता आपकी इंटरनल क्वालिटी नैतिकता कहलाती है, समझ रहे हैं ना। तो नैतिक विकास का तब होगा जब आप, अब यहाँ देखना कोहलर न, जैसे आप कभी क्लास में बहुत शांत रहे होंगे तो बोला जाता है लड़का बहुत ठीक है न, और बहुत शोर करते हैं तो बोला जाता है कि जो है क्या पढ़ के आए हो, कहाँ से पढ़ के आए हो। तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण दिए जाते हैं। तो आपका नैतिक विकास अच्छा है, आप क्या कम कर दो, कोलाहल, क्या कम कर दो, कोलाहल। तो कोहल वर्ग क्या है, कोहल वर्ग। नैतिक विकास क्या है, कोहल वर्ग। भाषा विकास, भाषा का विकास ना चारों ओर हो रहा है, किधर हो रहा है, चारों ओर हो रहा है। लिखा है चोमस्की, क्या लिखा है, भाषा जो है कोई आम बोलचाल की जो भाषा है, कैसी भाषा, आम बोलचाल की भाषा न, नो आम, क्या लिखा है, नो आम चोमस्की, क्या नाम है, नो आम चोमस्की। मतलब भाषा जो है इसका चारों ओर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, नो आम चोमस्की। ठीक, नैतिक विकास क्या लिखा है, नैतिक विकास, नैतिक वाला वही था, सर ऊपर और नैतिक का सिद्धांत। और ये क्या है, ये नैतिक विकास ये सिद्धांत है।
दोनों अलग अलग है कहाँ? इसमें सिर्फ नैतिक सिद्धांत रहेगा। इसमें हाँ। इसमें विकास नहीं है। ये क्या नैतिक विकास, ठीक। सुनिएगा, नैतिक सिद्धांत है ना, सिद्धांत यही है, नैतिकता का सिद्धांत दिया गया ना, बोला गया कोलाहल ना करो, आपका जो है विकास जो है क्या होगा, सिद्धांत। ये नैतिकता का सिद्धांत दिया गया कि आप नैतिक तभी कहलाएंगे, आपका व्यवहार तभी नैतिक होगा जब आप क्या नहीं करेंगे, कोलाहल। न ये विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, विकास। जब भी विकास एक जगह और विकास आ जाता है न, ठीक। देखना विकासात्मक मनोविज्ञान क्या आया था, तो वहां भी मनोविज्ञान का विकास हो रहा था, तो कौन आए थे, जीन पियाजे आए थे। यहाँ भी नैतिकता का विकास हो रहा है, सिद्धांत और ये क्या है, विकास है। नैतिकता का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो विकास आ गया वो भी किसका, नैतिकता का। नहीं, यहाँ भी कौन आ गया, जीन पियाजे आ गए, ठीक। इसके बाद देखिएगा संज्ञानात्मक, संज्ञान में अगर कोई चीज है, ठीक, तो संज्ञानात्मक ये आंदोलन था, क्या था ये, आंदोलन था, तो उससे आप अलर्ट थे न, ठीक। अल्बर्ट बांडूरा, अल्बर्ट बांडूरा। लेकिन यहाँ संज्ञानात्मक विकास है, कोई चीज आपके नॉलेज में उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन है, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के भी कौन है जनक, जीन पियाजे। तो जहां जहां विकास है, चाहे नैतिकता का हो चाहे संज्ञान का हो, ठीक, आंदोलन कौन कर रहा था, आंदोलन करके अल्बर्ट अलर्ट किया जा रहा था, अल्बर्ट बांडूरा। और यहाँ क्या है, जीन पियाजे। मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, और ये क्या है, सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान के द्वारा लैंगिकता के आधार पर, आपसे सुनिएगा, फ्रॉड हो रहा है। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान बनते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियों की आवाज में क्या करते हैं, लड़कों से बात करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, मनोविज्ञान के द्वारा उनको पता है कि लड़के लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं, समझ रहे हैं ना, तो अपनी आवाज का उपयोग करते हैं। मनोविज्ञान, मनोलैंगिक न, मनोविज्ञान के द्वारा लैंगिक न सिद्धांत का प्रयोग करके क्या करते हैं, लड़कों के साथ वो फ्रॉड करते हैं, तो सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की, क्या नाम इनका, लेव वाइगोत्स्की। देखिएगा, समाज और सांस्कृतिक, आप बोलते हैं ना हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे न, तो आपके घर वाले कहते जो ले लेंगे भाग न, आपने कहा लेव, क्या लेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में आप भाग लेंगे न, उन्होंने कहा कि जाओ क्या कर लो, आपने कहा कि हम भाग लेंगे, तो लेव हो जाएगा, और उन्होंने कहा जाओ अच्छा गो न, तो लेव वाइगोत्स्की, क्या है, लेव वाइगोत्स्की, याद हो जाएगा, ठीक। तो चलिए थोड़ा इतना रिपीट करिए पहले तो। जैसे एक लिखा है किशोर मनोविज्ञान के जनक, रिलेट करिए, किशोरावस्था में ना मनोविज्ञान, एक किशोर था, मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा था, तो आप सोचिए कहाँ कर रहा था, हॉल, स्टैनली। वैयक्तिक मनोविज्ञान, दो चीजें, एक वैयक्तिक मनोविज्ञान है ना, हमारा व्यक्तित्व तो फ्रेंडली होना चाहिए, और व्यवहार कैसा होना चाहिए, ब्रॉड सा होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, वैयक्तिक मनोविज्ञान का अल्फ्रेड ना, अल्फ्रेड, ठीक। और ये जो है कहाँ गया वो, व्यवहार वाला, व्यवहारवाद के जनक कौन है, व्यवहार हमारा ब्रॉड सा होना चाहिए, ब्रॉड्स न, ठीक, ब्रॉड्स वाटसन। इसके बाद देखिएगा बाल मनोविज्ञान, बाल बच्चा मनोविज्ञान पढ़ रहा है, विकास नहीं हो रहा। जब विकास हुआ था स्टेनली हॉल था ना, और बाल मनोविज्ञान, बच्चा मनोविज्ञान पढ़ने के लिए आपने दिया, बोला हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपने उसको क्या ऑफर किया, पेस्टी, तो पेस्टोलॉजी। बुद्धि का परीक्षण आपको करना है, अल्फ्रेड, बिना फ्रेंडली हुए आप बुद्धि का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। पशु मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के द्वारा पशुओं को भी एडवर्ड ले जाया जा सकता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। रिलेट करिएगा, बोलिएगा नहीं। मनोविज्ञान याद हुआ, मन का विज्ञान, रिलेट करिए, ठीक, मनोविज्ञान न, ठीक। आधुनिक मनोविज्ञान, वर्तमान में जो मनोविज्ञान वाले हैं वो कहाँ रहते हैं, इसे सोचिए पहले, अमेरिका में ना, और एकदम जम रहे हैं, वेल मेंटेन, विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान, सोचिए मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा आपने क्या देखा था, याद हो गया, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। पशु मनोविज्ञान, माने पशुओं को भी मनोविज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, आगे की तरफ ले जा सकते हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। कभी आपने देखा होगा कुछ लोग अपने
तोते को भी सिखला देते हैं ना, बोलना आ जाता है, कुत्ते को भी समझ में आ जाता है। वो क्या करते हैं, मनोविज्ञान का ही प्रयोग करते हैं। कुत्ता कैसे सीखना चाहता है यही बताते हैं उसको। एक इसके बाद देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का विकास हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, जैसे प्याज का हो रहा है। ठीक, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, ब्रॉड सा होना चाहिए ना, ब्रॉड्स। किशोर मनोविज्ञान, सोचिए किशोर है, मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा है, कहाँ कर रहा था, स्टैनली हॉल ने। अधिगम मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के द्वारा हमने अधिगम माने सीखा ने क्या बनाना, एक विंग एविंग हॉर्स। मूल प्रवृत्तियों के जनक, मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडूगल, क्या नाम था, विलियम मैकडूगल ने। या तो ऐसा करिए, याद कर लीजिए, मूल प्रवृत्तियां जब आप फोटो कॉपी करा लेते हैं ने, तो उसको क्या करते हैं, मूल प्रवृत्तियों को बकायदे सजा के रखते हैं ना। अब ये ओरिजिनल है और ये फोटो कॉपी है, जहां ले जाएंगे फोटो कॉपी ले जाएंगे। ऐसे याद रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों को आपने रोल किया और बिल में क्या किया, उसको डाल दिया। कैसा दिख रहा है, जैसे मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियां कैसी दिख रही हैं, मैकडूगल। ठीक, इसके बाद देखिएगा व्यक्तित्व मनोविज्ञान। आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, सबसे फ्रेंडली होना चाहिए ना, अल्फ्रेड। ठीक, संज्ञानात्मक आंदोलन, आंदोलन कर रहे हैं, संज्ञानात्मक न। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन थे, हाँ वो अल्बर्ट बांडूरा न, अल्बर्ट बांडूरा। मतलब सबको अलर्ट करने के लिए ज्ञान दे रहे थे, संज्ञा न। ठीक, बाल मनोविज्ञान, बच्चा है मनोविज्ञान, उसको आप पढ़ाना चाहते हैं तो सोचिए क्या देंगे आप, पेस्टीज देंगे, पेस्टोलॉजी हो जाएगा। बाल विकास, बच्चे का विकास हो रहा है ना, स्टैनली हॉल हो रहा है। बुद्धि परीक्षण, बच्चे की अगर बुद्धि का परीक्षण करना, सोचिए कैसे करेंगे, बिना फ्रेंडली हुए आप नहीं कर सकते, अल्फ्रेड बिले। अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादन, मतलब सीखने की जो अवस्थाएं होती हैं वो बचपना अवस्था होती है ना, उसको हम बोलते हैं वानरा अवस्था। जेरोम ब्रूनर, क्या नाम उनका, जेरोम ब्रूनर। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी ने सबसे पहले प्रयुक्त किया। अच्छा बताओ, बच्चा नहीं पढ़ रहा था ना, इन्होंने प्रयुक्त कर दिया, ले बेटा खा लेगा पेस्टीज ने, ये पेस्टोलॉजी, इन्होंने एक विधि निकाल ली ना। इसके बाद मनोविश्लेषण विधि के जनक, मनोविज्ञान के द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है किसका, फ्रॉड का तो न, तो सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड हो जाएगा। अधिगम स्थानांतरण, पहले ये जो हेडिंग लिखी है ना, इसका मतलब समझ लीजिए आधा याद हो जाता है। अधिगम माने सीखना, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो स्थानांतरित कैसे होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आप जो सीखे रहते हैं वही आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, आपके मम्मी पापा जो सीखे हैं वही आपको सिखाएं, समझ रहे ना। यही है इधर भी अधिगम स्थानांतरण की। सोचिए समान तत्वों का सिद्धांत, स्थानांतरण करना है किसको, समान और तत्व को ना, तो आप क्या करेंगे, उसको एडवर्ड करेंगे, एक स्तर क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे। सामान्य विशिष्ट तत्व, विशिष्ट स्पेशल है ना, ठीक, स्पेयर तो यही कोड वर्ड पकड़िए इसको, सामान्य या विशिष्ट हो तो स्पेशल मैन है। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण, औपचारिकता जब पूरी हो जाती है, मानसिक प्रशिक्षण की तोड़ के पढ़िए इसको। औपचारिकता क्या हो गई, पूरी हो गई, मानसिक प्रशिक्षण की तो आपसे कहा गया गेट्स, क्या बोला गया, गेट्स बोला गया। समग्रता का अधिगम अंतरण, समग्रता माने इकट्ठे, जब लोग समग्र हो गए, इकट्ठे हो गए, तो आपने क्या कहा कि कोई जो है कोलाहल नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, कोहलर, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिएगा विकास का सिद्धांत, अब विकास हो रहा है किसी भी इंसान के अंतर्गत, अंदर ही जो है उसके जो है पर्सनालिटी में क्या हो रहा है, सीखने सिखाने में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सुनिए, मनोसामाजिक विकास की आपने बात की, आपने ये कहा कि अब जो विकास किसका, समाज का, किसके द्वारा होगा, मनोविज्ञान के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, किसी का कोई भी रिएक्शन नहीं आया, इरेक्शन, नाम बोलिए, इरेक्शन, ले जाएंगे, तोड़ ले जाएंगे। नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत और देखिएगा नैतिक विकास दो चीजें हैं। नैतिकता का विकास हो रहा है जैसे प्याज का, वहां भी क्या हो रहा था, व्यवहार का विकास हो रहा था ना, व्यवहार, ठीक, ये विकासात्मक मनोविज्ञान का ना, तो वहां विकास हो रहा था। यहाँ देखिएगा नैतिक सिद्धांत का विकास हो रहा है। आप नैतिक, आपने एक किताब पढ़ी होगी नैतिक शिक्षा है, उसमें ढेर सारी बातें बताई जाती हैं, ठीक, आपकी इंटरनल क्वालिटी का जो है विकास किया जाता है, सुबह उठ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं,
तो यही हो रहा है, नैतिक सिद्धांत की बात कौन करेगा? हाँ, नैतिक सिद्धांत कौन? और अगर विकास की बात आ जाएगी तो पियाजे। भाषा का विकास हो रहा है, किसका विकास हो रहा है? हमारे भाषा का विकास चौमुखी न चारों दिशाओं में हो रहा है, तो चौमुखी कर लीजिए। ठीक, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञा न, संज्ञा कौन आया था उधर? वहाँ आंदोलन हो रहा था ना, अल्बर्ट बांडुरा, और यहाँ विकास की बात हो रही है, जीन पियाजे न। मनोलैंगिक सिद्धांत के द्वारा लोग एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, सिगमंड फ्रायड। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था ना, विकास हो रहा। तो आपने क्या कहा? हम पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो लेव वाइगोत्स्की, क्या नाम था उसका? लेव वाइगोत्स्की। इधर देखिएगा, अगला पॉइंट है अपना व्यक्तित्व सिद्धांत, जिसका मतलब होता है व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक, हमारा जो व्यक्तित्व, इंटरनल क्वालिटी, पर्सनालिटी जिसको बोल सकते हैं आप, लिखा है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, विश्लेषण करना। इन्होंने क्या, कौन दिया था? कार्ल युंग ने दिया था। व्यक्तित्व के सिद्धांत में विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल युंग ने दिया था। इसके बाद देखिएगा, मनोविश्लेषण जो है सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड। यहाँ देखिएगा, मनोविश्लेषण के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड, वही है व्यक्तित्व सिद्धांत वाले ना। तो जहाँ विश्लेषण किया जा रहा है मनोविज्ञान का ना, सिगमंड फ्रायड। ठीक, बचे एक, कौन? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। विश्लेषण क्या है? विश्लेषण माने ज्यादा जानकारी देना किसी चीज की, विश्लेषण करना माने गहन अध्ययन करना। यहाँ कौन है? कार्ल युंग। ये व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि जो है व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, कौन से कौन? विश्लेषण करके कि आने वाला जो युग है, आने वाला जो काल है, वो बहुत डेंजरस है। इसे याद करिए इसको, व्यक्तित्व का सिद्धांत ना, विश्लेषण किया किसका? व्यक्तित्व का। बोले आने वाला जो काल या युग है वो क्या है? बहुत डेंजरस है। ठीक, व्यक्तित्व मापन की विधियां, हमारी जो पर्सनालिटी है उसको मापा जा रहा है। यहाँ व्यक्तित्व का सिद्धांत था, यहाँ क्या जा रहा है? उसका मापन। देखिएगा, स्याही धब्बा निरीक्षण भी, स्याही धब्बा, आप ऐसे याद करिए कि स्याही का धब्बा लगाना है ना। आपका कोई फ्रेंड आपके बगल बैठा, आपका मन कर रहा है, हमारा मन कर रहा है स्याही धब्बा लगाने का, न? हरमन रोरसा, क्या नाम है? हरमन रोरसा। तो स्याही धब्बा हम आपका मन कर रहा है ना, हरमन रोरसा, क्या नाम है? हरमन रोरसा। अच्छा, रोष माने क्या होता है? रोष, गुस्सा हो जाना ना। आपने अपने दोस्त से कहा मन कर रहा है, क्या कर दे? स्याही धब्बा लगा देना। तो आपका मन किया हरमन न, और गुस्सा हो जाएंगे, समझ लेना। अगर धब्बा लगाए, रोज साफ करके आते हैं न, ठंडे में कौन धुलेगा? तो हरमन रोरसा याद हो जाएगा। स्याही का धब्बा लगाने की बात हुई तो आपका दोस्त क्या हो जाएगा? आपसे गुस्सा हो जाएगा, हरमन रोरसा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, क्या लिखा है? परीक्षण। किसी प्रसंग की बात की जा रही, किसी प्रसंग का मतलब होता है जब कोई राम कथा चल रही होती है, प्रसंग उसी को बोलते हैं। जब कोई कहानी चल रही होती है, जब कोई दो लोगों के बीच व्यवहार चल रहा होता है, वो क्या होता है? एक तरह का प्रसंग ही होता है ना। देखिएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण माने किसी प्रसंग के अंतर्गत जो बात चल रही है उसको कौन जानता है? मुर्रे और मॉर्गन, मुर्रे और। इसको अगर थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन से रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा। आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, प्रेम प्रसंग न। ठीक, तो प्रेम प्रसंग चल रहा था, ठीक, तो उसको मार दिया गया। और किससे मारा गया? गन से। तो मुर्रे और मार्गन। तो प्रासंगिक अंतर्बोध, प्रेम प्रसंग के अंदर की बात जैसे पता चली, उसको किससे मार दिए? गन से मार दिए। मुर्रे और मार्गन दोनों को रिलेट करिएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध, अंतर्बोध का मतलब होता है इंटरनल बातें ना। तो प्रसंग के अंदर की बात जैसे पता चली, बाहर आई, लोगों ने उसको क्या किया? मार दिया। और किससे मारा? गन से। अंतरदर्शन न और आत्मनिरीक्षण, अंतरदर्शन और आत्मनिरीक्षण, ये क्या नाम है? विलियम वुंट और क्या नाम है? फिक्शनर। क्या नाम है? फिक्शनर। अंतरदर्शन, आपके अंदर का या आपके अंदर की जो बातें हैं वो आपका टीचर ही जानता है। क्या जानता है? टीचर लिखा है, टीचनर। क्या लिखा है? जो आपको पढ़ाता है, जो आपको टीच करता है ना,
तो वही जानता है कि आपके अंदर की बात या आपके आत्मनिरीक्षण। ना, आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है अपना निरीक्षण, अपने आत्मा का निरीक्षण करना। ठीक, तो अगर आप अपने बारे में खुद जान गए हैं कि आप हैं क्या, तो वो आत्मनिरीक्षण कहलाएगा, वो आप अपने टीचर खुद हो जाएंगे। ठीक, अंतर्दर्शन, अंदर का दर्शन कर लिए, आप अपने बारे में जान गए, टीचर। ठीक, देखिएगा प्रश्नावली भी, क्या नाम है, प्रश्नावली। आप प्रश्नावली जब पढ़ते हो कहते बहुत अच्छी प्रश्नावली है, गुड है, क्या है, गुड है। इसका अर्थ बहुत बढ़िया, व्यर्थ नहीं जाएगी। कैसा है इसका अर्थ, बहुत बढ़िया होगा। देखिएगा गुड वर्थ, क्या नाम है, गुड वर्थ, न इसका मूल वर्थ, उसका जो है मूल्य बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो प्रश्नावली विधि क्या है, आर्यस गुड वर्थ, नहीं तो ऐसे याद कर सकते हैं। प्रश्नावली आर्यस अग्रवाल की एक बुक आती है मैथ की, न, तो प्रश्नावली विधि से के द्वारा आप जो है व्यक्तित्व का मापन किसका कर लिए, आर्यस का कर लिए, आर्यस अग्रवाल का बुक पर आर्यस जो है गुड वर्थ हो जाएगा। बहिर्दर्शन, न, बाहर दर्शन माने निरीक्षण या अवलोकन। बहिर्दर्शन का मतलब क्या होता है, निरीक्षण। ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर आप इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे तो अंतर्दर्शन कहलाएगा। सिर्फ ऐसे देख लिए, देखने में कैसी है, हरी है, न, चलती है। ठीक, ये बहिर्दर्शन है। और अंदर इसको खोल खाल के देख लिए, किससे किससे बना, विश्लेषण कर डाले, ठीक, तो वो अंतर्दर्शन हो जाएगा। ये क्या है, बहिर्दर्शन। देखिएगा बहिर्दर्शन माने बाहर दर्शन, न, निरीक्षण माने देख रेख करता है। ठीक, और अवलोकन माने भी होता है, बस इसे देख लेना, बाहर बाहर देख लेना, क्या कहलाता है। ठीक, ये लिखा है जेबी वाटसन, जेबी वाटसन। सोचिएगा थोड़ा सा, इसको रिलेट कर लीजिए। बहिर्दर्शन माने बाहर दर्शन करके चला आता है, न, निरीक्षण देख रेख कौन करता है, या अवलोकन माने ऐसा देख रेख कौन करता है, कौन करता है, वो सन करता है। कौन करता है, सन करता है। जब भी करता है, जब भी, जे वाट का भी हो जाएगा, जब भी करेगा कौन करेगा, क्या करेगा, जो सन, बहिर्दर्शन, बाहर में दर्शन करके चला आएगा, मंदिर में जाएगा ही नहीं ना। ठीक, और निरीक्षण करेगा, बाहर से देख के चला आएगा ना। और कौन है, ठीक हो जाएगा। अंतर्दर्शन, अंदर दर्शन कराया आपका, आपकी इंटरनल क्वालिटी बता दिया, और टीचर। ठीक, ये बहिर्दर्शन। ये देखिएगा, ये प्रयोगात्मक, क्या है, ये प्रयोगात्मक है, या जिसको हम बोलते हैं परीक्षण विधि। क्या बोलते हैं, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब कंफ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं। निरीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण और परीक्षण। निरीक्षण का मतलब होता है बाहर से देख लेना, और परीक्षण माने होता है वेल मेंटेन करके देखना, नहीं। परीक्षण, प्रयोगात्मक, परीक्षण और प्रयोगात्मक। ये क्या है, विलियम वुंड, क्या नाम है, विलियम वुंड, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, विलियम वुंड, बहुत अच्छे तरह से वेल मेंटेन तरीके से देखा है ना, विलियम वुंड। ठीक हो जाएगा। परीक्षण जो है, परीक्षण विधि, परीक्षण विधि विलियम वुंड। ठीक, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान, समस्या का समाधान, इसको डेवी पढ़ दीजिए, देवी। क्या पढ़ेंगे, देवी। समस्या का समाधान कौन करेंगी, देवी करेंगी, डीवी हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, आगमन, न, आगमन हुआ है किसका, अरस्तु का। ठीक, निगमन हुआ है किसका, अरस्तु का, ना। अच्छा देखिएगा, आगमन और निगमन, आगमन और निगमन माने कोई चीज, आगमन क्या, आगमन मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देके समझाया जाता है। निगमन माने नियम से, न, यहाँ एग्जाम्पल से, यहाँ क्या होता है, नियम से। ठीक, दोनों के जो है व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन दी थी, अरस्तु दी थी। ठीक, आधुनिक शिक्षा के पिता कौन है, आधुनिक शिक्षा के पिता कौन है, पेस्टोलॉजी है। अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। जब बच्चे के मनोविज्ञान की बात हुई थी, इन्होंने क्या दे दिया, पेस्टोलॉजी। इसे याद कर लीजिए ना। आधुनिक शिक्षा के क्या है, ये पिता है। और अध्यापक प्रशिक्षण के क्या है, व्यवस्था के सूत्रपात, मतलब अध्यापकों को कभी आपने सुना होगा, प्रशिक्षण चल रहा है ना, ऐसे याद रखिएगा। अध्यापकों को प्रशिक्षण में क्या दिया गया, प्रेस्टीज दी गई ना, पेस्टोलॉजी। ठीक, आधुनिक शिक्षा के पिता, आधुनिक शिक्षा में पिता याद करिए। आधुनिक शिक्षा में पिता बच्चों को क्या देते हैं, पेस्टोलॉजी देते हैं, प्रेस्टीज देते हैं। क्या देते हैं, प्रेस्टीज। विलियम वुंड को याद कर लीजिएगा, इन्होंने कौन सा दिया था, प्रयोगात्मक या प्रशिक्षण, परीक्षण जो है विधि दी थी, प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि दी थी, नहीं, विलियम वुंड। ठीक,
चलिए एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर लीजिए। चलिए बताइएगा, पशु मनोविज्ञान एडवर्ड लिथार्ड औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण की स्थानांतरण की विधि किसने दी थी? गेट्स किसने दी थी? नैतिक सिद्धांत किसने दिया? कोहल, वर्ग और नैतिक विकास हो रहा पियाजे। सामान्य तथा विशिष्ट तत्व, सामान्य स्पेशल ना स्पेयरमैन, समान तत्वों का सिद्धांत दिया। तो समान माने वस्तु या तत्व लेकर के क्या करो, एडवर्ड बढ़ो ना, एडवर्ड लिथार्ड भाषा का विकास हो रहा है। चौमस्की ने मनोलैंगिक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड है। मनोविश्लेषण विधि के जनक सिगमंड फ्रायड है। कौन है? प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी और जो है आधुनिक शिक्षा के पिता। अध्यापक प्रशिक्षण में क्या दिया गया? बाल मनोविज्ञान में क्या दिया गया? बाल का विकास, बच्चे का विकास हो रहा था। स्टेनली स्याही धब्बा परीक्षण हुआ। स्याही का धब्बा लगा के आप परीक्षण कर रहे थे ना, ठीक, आपका मन कर रहा था रोरसा ना, हरमन रोरसा। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रसंग के बारे में जब अंदर की बात पता चली, मर्रे और मार्गन। प्रश्नावली भी, प्रश्नावली किसकी आपको देखनी है? आर्यस ने, ठीक। बहिर्दर्शन, बाहर दर्शन कर रहा है ना, जेबी वाटसन निरीक्षण कर रहा है। अवलोकन, जेबी वाटसन ने। प्रयोगात्मक, विलियम वुड, क्या नाम था? विलियम वुड। ये प्रयोगात्मक प्रयोग कर रहे थे ना, ठीक। और ये परीक्षण या विलियम वुड, ठीक। विश्लेषणात्मक सिद्धांत, विश्लेषण हो रहा था ना। कौन था वो? कार्ल यूंग। विश्लेषण, व्यक्तित्व का विश्लेषण, व्यक्तित्व का। अच्छा सुनो, व्यक्तित्व का माने आपके जब व्यक्तित्व का विश्लेषण कोई करता है, कहता है कि यार इसका जो है व्यक्तित्व ठीक नहीं है ना, जब विश्लेषण कर लिया, बोला बोलने की तमीज नहीं, इसका जो आने वाला टाइम, जो आने वाला युग है ना, उसके बारे में बताता है ना, तो कार्ल यूंग हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादन, अधिगम की अवस्थाएं हैं प्रतिपादित की गई, बानरा, ब्रूनर ना, ठीक। मनोसामाजिक सिद्धांत विकास, इरिक्सन। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेवाइगोत्स्की, ठीक। सामान्य तत्वों का सिद्धांत इरिक्सन से आएगा। ये समान तत्वों का एडवर्ड लिथार्ड ना, तो सोचे याद होगा। सामान्य विशिष्ट तत्व, सामान्य विशिष्ट तत्व स्पीयरमैन, मनोसामाजिक विकास, इरिक्सन नैतिक विकास, जीन पियाजे नैतिक सिद्धांत, कोहलर नैतिक विकास, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। सिद्धांत में कोहल वर्ग, सिद्धांत में कोहल वर्ग, सिद्धांत में विकासात्मक विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन व्यवहारवाद के जनक। व्यवहार हमारा व्यवहार हमारा, व्यक्तित्व हमारा फ्रेंडली होना चाहिए ना। और इधर देखना, व्यक्तित्व विश्लेषण हो रहा है ना, विश्लेषणात्मक कौन था? कार्ल यूंग, वो विश्लेषण कर रहे हैं ना व्यक्तित्व का, ठीक। और ये क्या है? व्यक्तित्व मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। मूल प्रवृत्तियों के जनक, मूल प्रवृत्तियों को ना क्या? विलियम मैकडूगल। संज्ञानात्मक आंदोलन हो रहा था, अलर्ट किया जा रहा था, अल्बर्ट बांडुरा। और संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक आंदोलन अल्बर्ट बांडुरा, संज्ञानात्मक विकास। बुद्धि का परीक्षण बिना फ्रेंडली हुए नहीं कर सकते, अल्फ्रेड बिने। मनोविश्लेषण विधि के जनक, मनोविश्लेषण फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी, पेस्टोलॉजी, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान। आधुनिक शिक्षा के पिता, आधुनिक शिक्षा के और आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स ने। अध्यापक परीक्षण व्यवस्था का सूत्रपात, पेस्टोलॉजी। स्याही धब्बा परीक्षण के प्रासंगिक अंतर्बोध, कौन? मुर्रे मार्गन। अंतरदर्शन विधि, अंतरदर्शन किया जा रहा है। कौन है? टिचनर, विलियम वुंड और टिचनर, विलियम वुंड और टिचनर। आत्मनिरीक्षण माने कहते हैं अपना निरीक्षण खुद करो, खुद सीखो ना, तो विलियम
क्या नाम था, वुंट और टिचनर, विलियम वुंट और प्रश्नावली, आर्यस बहिर्दर्शन, बाहर दर्शन कर रहा है, जब भी करता है वाटसन, जेबी वाटसन है, निरीक्षण, जेबी वाटसन, अवलोकन, प्रयोगात्मक, विलियम प्रयोगात्मक के परीक्षण विधि कौन है, विलियम, समस्या समाधान, जॉन डीवी, आगमन, निगमन, व्यक्तित्व मापन, व्यक्तित्व मनोविज्ञान विश्लेषण, मनोविश्लेषण कौन है, सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट तत्व, इसलिए औपचारिक मन, समग्रता का अधिगम सिद्धांत, कोहलर न, प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, किशोर मनोविज्ञान, स्टैनली अधिगम विज्ञान, मनोविज्ञान, अधिगम एविंग्स मूल प्रवृत्तियों के जनक, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, व्यक्तित्व हमारा फ्रेंडली होना चाहिए, अल्फ्रेड, ठीक, एडलर है, यहाँ बिने है, कहा गया है बुद्धि परीक्षण में बिने है, अल्फ्रेड बिने, और ये क्या है, एडलर, कहा गया है व्यक्तित्व न, संज्ञानात्मक आंदोलन, संज्ञान दिया जा रहा ना था, अल्बर्ट क्या बांडूरा था, और संज्ञानात्मक विकास, अल्बर्ट बांडूरा, बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। हम बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं, आपको रिलेट करना, ठीक, मनोविज्ञान रिलेट कर ले गए, मनोविज्ञान बोलना नहीं, सब लोग अपना अपना ना याद आए बोल देना, कैसे याद करें, ठीक, मनोविज्ञान याद हुआ, अंतिम बार चल रहा है, ध्यान से पढ़ना, मनोविज्ञान याद हुआ, आधुनिक मनोविज्ञान, ना याद हुआ, अमेरिकन, बंद करो इसको, अमेरिकन मनोविज्ञान, अमेरिका में मनोविज्ञानी करके कुछ था ना, याद हुआ, जम रहे थे, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा याद हुई न, क्या कर रही थी, एडवर्ड, पशु मनोविज्ञान न, पशु मनोविज्ञान द्वारा पशुओं को, एडवर्ड न, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकास हो रहा था न मनोविज्ञान में, एक व्यवहारवाद के जनक, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, ब्रॉड्स, व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, कहते हैं ना, अपने व्यक्तित्व में सुधार करो, व्यक्तित्व आपका जो फ्रेंडली होना चाहिए न, और व्यवहार आपका बड़ा होना चाहिए, ब्रॉड्सा, ठीक, ब्रॉड्स, ठीक, किशोर मनोविज्ञान पढ़ रहा है ना, अधिगम मनोविज्ञान में आपने अधिगम सीखा, मूल प्रवृत्तियों के जनक, मैकडूगल, व्यक्तित्व मनोविज्ञान ना, ये है क्या, अल्फ्रेड बिने, संज्ञानात्मक आंदोलन, कौन सा, व्यक्तित्व, अल्फ्रेड, हाँ एडलर, ठीक, संज्ञानात्मक आंदोलन कर रहा है, संज्ञानात्मक, अल्बर्ट बांडूरा, बाल मनोविज्ञान, विकास, स्टैनली हॉल, बुद्धि परीक्षण, अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादन, ब्रूनर, प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी, मनोविश्लेषण विधि के जनक, समान तत्व का सिद्धांत, और जो है औपचारिक मानसिक प्रतिक्षण, समग्रता का सिद्धांत, कोहलर, मनोसामाजिक विकास, नैतिक सिद्धांत, कोहलर, भाषा विकास, चोम्स्की, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक, में विश्लेषणात्मक सिद्धांत, कार्ल यूंग, लेकिन किसका विश्लेषण, व्यक्तित्व का, कार्ल यूंग, तुम्हारे व्यक्तित्व का विश्लेषण करके बता दिया जाता है कि तुम्हारा काल या आने वाला युग कैसा होगा, एक मनोविश्लेषण सिद्धांत, सिगमंड स्याही धब्बा निरीक्षण,
प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, अंतरदर्शन या आत्म निरीक्षण विधि। कौन है? विलियम वुंड और विलियम वुंड और अंतरदर्शन, अपना अंदर का दर्शन ना। प्रश्नावली विधि आर्यस वुड और बहिर्दर्शन जेबी वाटसन, निरीक्षण अवलोकन, प्रयोगात्मक परीक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, जॉन डीबी आगमन विधि, अरस्तु निगमन विधि, आधुनिक शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण। हो गया? याद हो जाएगा।